मौत के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने 2.5 घंटे की पूछताछ में अजय राय से करीब 40 से 50 सवाल पूछे। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि अजय राय ने कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए। अजय राय से पूछे गए कुछ अहम सवालों में से एक ये भी था कि निषेधाज्ञा लागू होने के बाद भी उन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों किया। इसके अलावा अजय राय से ये भी पूछा गया कि उन्होंने बड़े प्रदर्शन के दौरान मेडिकल इमरजेंसी और एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं की। पुलिस की पूछताछ के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत की और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, जबकि उन्हें पीड़ित परिवार और कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय करना चाहिए। नहीं, मुझे नोटिस दी गई थी। मैं उस दौरान यहाँ पे नहीं था। मैं चित्रकूट में गया था, सेवा दल की प्रशिक्षण शिविर था। मैंने समय मांगा था कि मैं आके 2 दिन में आपको बयान दर्ज कराऊंगा, तो मैंने यहाँ दर्ज कराया है SIT के सामने, और जो उन्होंने सवाल किया उसका जवाब मैंने दिया। कितने समय तक चला आपका ये पूरा बयान? अब मुझे लगता है कि 2 घंटे चले हैं, लगभग 2-2.5 घंटे हैं। मैंने सारी बातों को उनको सारी बातें बताई हैं और उसमें यही कहा कि भाई किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए और जो सही चीज़ है, सत्य सही चीज़ें सामने आनी चाहिए और उस परिवार को न्याय मिले, कांग्रेस पार्टी को न्याय मिले। इस पूरे प्रकरण में पुलिस का रुख अब तक कैसा रहा आपकी नज़र में बात करें? अभी तक तो आप देख सकते हैं केवल और केवल दबाव का ही काम है। सारी चीज़ें लीक हो रही हैं, सारी बातें अब मीडिया के सामने आ रही हैं और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें पूरी तरीके से उसमें और हम अब ये DVR वहाँ से ले आए हैं। सोचिए, अब DVR की कॉपी नहीं दी जा रही है। CC फुटेज हम लोगों ने सब उपलब्ध करा दिया। जो चीज़ें इन्होंने मांगा हम लोगों ने सारी चीज़ें इनको दी गई हैं, पर निश्चित तौर से ये अपने तरीके से जो इनको सहयोग करना चाहिए, हमारी कार्यालय हमारे जो ऑफिस से जो चीज़ें आई हैं उसमें सहयोग नहीं मिला। क्या लग रहा है पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है क्या? निश्चित तौर से अभी तक तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें सामने आनी चाहिए वो चीज़ें केवल घुमाई जा रही हैं और केवल उसको लंबा चौड़ा किया जा रहा है। आज भी बयान दर्ज कराने में कुछ ऐसा महसूस किया आपने? निश्चित तौर से चीज़ें लग रही हैं जो सामने आ रही हैं कि बहुत घुमा फिरा के केवल बातें पूछी जा रही हैं। जो उसमें तत्काल जो कि पुलिस की कार्रवाई से मैं घायल हुआ, मेरे ऊपर पुलिस के द्वारा जैसे जूते से दबाया गया, मुझे जिस तरीके से मेरे ऊपर मैं बेहोश हुआ, तो जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो एक हमारे कार्यकर्ता प्रभात पांडे के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तहरीर आप लोगों की तरफ से भी दी गई थी, उसमें मुकदमा अभी तक दर्ज हुआ है? मैंने भिजवा दिया था इनके पास। मुझे लगता है कि ये लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था अमित शाह के खिलाफ, लेकिन वहीं इसी बीच पुलिस की तरफ से ये रोक ली गई थी, क्योंकि बता दें कि 163 धारा लागू की गई उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसको देखते हुए भी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के अध्यक्षता में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान जब कांग्रेस कार्यालय पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी, उस दौरान ये बताया गया कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता 2 घंटे तक कार्यालय में बेहोश रहे, जिसे जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे मृत घोषित कर दिया गया था। बता दें कि उसके बाद ये मुद्दा राजनीतिकरण का रूप लेता नजर आया, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि पुलिस के वजह से कार्यकर्ता की मौत हुई, तो वहीं ये आरोप लगे कि जानबूझकर इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रेहान जुड़ चुके हैं। रेहान, प्रभात पांडे का जो मौत का मुद्दा है वो और भी बढ़ता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। आज अजय राय से पूछताछ हुई, उन्होंने भी सीधे तौर पर ये कहा कि पुलिस भटका रही है मुद्दे को। क्या कहना है इसके बारे में? लगातार जांच चल रही है और लगातार पुलिस कांग्रेस पार्टी कार्यालय के चक्कर लगा रही है और जिस रूम में प्रभात पांडे को रखा गया था, जिस बॉडी रखी गई थी, जहां पे उसे मृत पाया गया था, वहां की भी लगातार वो छानबीन कर रही है। और आज उसने हजरतगंज थाने में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बुलाया और बुलाने के बाद तकरीबन उनसे 2.5 घंटे तक पूछताछ चली। पूछताछ के दौरान पुलिस ने 40 से 50 सवाल किए। सवालों में अजय राय गोलमोल जवाब देते नजर आए। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा कि अगर आप इतना बड़ा प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे तो आप वहां पर इमरजेंसी टीम या एम्बुलेंस के डॉक्टर की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की? यही दूसरा सवाल ये है कि अगर इतना बड़ा प्रदर्शन होना था तो कांग्रेस पार्टी ने कोई नोटिस क्यों नहीं दिया या जानकारी क्यों नहीं दी कि यहाँ पर ये व्यवस्थाएं। हालांकि
एम्बुलेंस और डॉक्टर की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। सरकार को ये चीजें वहां पर मुहैया करानी चाहिए थी। ठीक है रेहान, लेकिन ये कहा गया कि अजय राय ने प्रदर्शन के लिए पहले से जानकारी नहीं दी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये एक दिन पहले ही बता दिया गया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और जगह जगह प्रदर्शन किया जाएगा पूरे प्रदेश भर में। क्या कहना है इसके बारे में? जी बिल्कुल, अगर जानकारी की बात करें तो जगह जगह होर्डिंग लगाई गई थी और जो पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आना था, तो लगातार कहीं ना कहीं ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि इस डेट में कांग्रेस पार्टी कार्यालय से और विधानसभा का घेराव करेंगे। हालांकि पुलिस ने सारी व्यवस्थाएं की, कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए रात से ही बैरिकेडिंग लगा दी और जो कांग्रेस के जो बड़े चेहरे थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल आता ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानकारी ही नहीं दी गई। ठीक है रेहान, आज अजय राय से पूछताछ हुई है, क्या इस मामले में और भी लोगों से पूछताछ की जा सकती है? जी बिल्कुल, जो लोग मौके पर मौजूद थे या प्रभात जो पांडे के साथ जो उनकी बॉडी को लाए थे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी, लेकिन पुलिस का साफ तौर से कहना है कि घटनाक्रम की अभी जांच चल रही है। अभी फिलहाल जांच में कोई खुलासा नहीं हो पाया। ठीक है रेहान, प्रभात के घर वालों का भी यही आरोप है कि अगर 2 घंटे तक वो कार्यालय में बेहोश थे तो क्यों नहीं पहले परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में अजय राय की तरफ से कोई बयान नहीं आया है? जी बिल्कुल रेहान, अगर इसकी बात करें तो प्रभात पांडे के जो परिवार वाले हैं वो लगातार इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके परिवार वालों की आर्थिक सहायता भी दी गई है और उनका भी साफ तौर से कहना है कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो प्रभात पांडे को न्याय मिलेगा। जी रेहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि प्रभात पांडे की मौत का मुद्दा दिन ब दिन और भी गर्माता जा रहा है, लेकिन एसआईटी की टीम गठित की गई है इस केस को सुलझाने के लिए। तो वही आज अजय राय से मुलाकात की गई, अजय राय से भी कई सवाल पूछे गए। क्रिसमस से पहले उत्तर प्रदेश में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिसंबर के आखिर सप्ताह तक सर्दी और ज्यादा बढ़ने जा रही है। वहीं सुबह और शाम के समय कोहरे की सफेद चादर छाई रहेगी। क्रिसमस के दिन कई जगहों पर कोहरा छाए रहने की संभावना बताई गई है। लखनऊ, बरेली, आगरा समेत कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर यानी कि आज पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर घना कोहरा छाने का अलर्ट भी जारी किया गया है।